सहारा मामले में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पैसा मिलने के रास्ते में जो कार्रवाई चल रही है उसमें आगे बढ़ी है या नहीं? ये कलकत्ता की ईडी ने कार्रवाई किया है। लोगों उनके अंदर कम से कम जो उनकी संपत्तियां हैं उनको कम से कम कब्जे में लिया है। सर देखिए, झारखंड में इनकी संपत्ति नहीं है, ठीक है। अगर होगी भी तो ये लोग इस तरीके से उसको छुपा कर रखे हुए हैं कि अभी तक पता नहीं चल पाया है। हमारे डीजीपी साहब का भी कल वक्तव्य आ गया है कि उनके पास सहारा के खिलाफ में बहुत सारा पुख्ता सबूत आ गया है। निवेशकों को भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि आपका पैसा हम लोग जरूर दिलवाएंगे। जो है गृह मंत्री उस तरीके से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि भाई अब उनको लगता है कि नहीं भाई अब ज्यादा समय तक बचाया नहीं जा सकता? तो ये सारा रिपोर्टिंग तो गृह मंत्रालय को जाता है कि वोट बैंक पर चोट करने जा रहे हैं। मतलब पूरे बिहार में इनके खिलाफ में अभियान छेड़ने वाले हैं। और ये आप देखिए कि बिहार के इलेक्शन में सहारा जो है सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। सहारा मामले में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और डेवलपमेंट ये है कि जो ईडी है, कोलकाता के ब्रांच ईडी ने कल सहारा मामले में एक बड़ी कार्रवाई की है। और जो सहारा से जुड़ा एम्बे वैली जो था, जहां पर 707 एकड़ की ज़मीन पर एक प्लान सिटी बनाया जा रहा था और उसको उन्होंने सीज किया है। कहा जा रहा है कि 1460 करोड़ अनुमानित लागत बाजार के बताए जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि भाई इसको लेकर देश भर में जो सहारा के जो निवेशक थे, जिनका पैसा कंपनी नहीं दे रही थी, उन्होंने कंप्लेन किया था। उसके आधार पर ये कार्रवाई की गई है। हमारे साथ जो है प्रवीण श्रीवास्तव जी हैं, जो विश्व भारती जन सेवा संस्थान, जो इस मामले को लेकर निवेशकों को पैसा वापसी के लेकर अभियान चलाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद तक जो है इस मामले पर लड़ाई लड़ रही है। झारखंड के अंदर बड़ा डेवलपमेंट आपने सुना होगा कि जो सीआईडी है वो एक तरीके से दबाव बनाई हुई है, कार्रवाई कर रही है। तो इस पर हम जानने की आज कोशिश करेंगे कि जो ईडी ने कार्रवाई किया है और जो यहाँ झारखंड में सीआईडी या सरकार काम कर रही है लगातार, और एक तरीके से गिरफ्तारी की जो सहारा के जो बड़े यहाँ पर अधिकारी हैं उनका कहीं ना कहीं गिरफ्तारी का तलवार लटका हुआ है। ये तमाम सारे डेवलपमेंट है, इन सब का प्रयास कहीं ना कहीं रंग लाया है। और एक तरफ ईडी जो कार्रवाई कर रही, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है और क्या पैसा निवेशकों को लौटाने के कदम में क्या हम ये देखें कि कुछ हमें सफलता मिली है या क्या कुछ हुआ, ये सब हम डेवलपमेंट जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सर, बातचीत करने के लिए स्वागत है। और बात आज इसलिए कि आज देश के सभी बड़े अखबारों में एक खबर है कि भाई ईडी ने सहारा मामले में बड़ी कार्रवाई की और एम्बे वैली को जो एक महत्वाकांक्षी परियोजना था, प्रोजेक्ट था, उसको उन्होंने सीज कर लिया। इससे निवेशक को क्या कुछ फ़ायदा है? क्या उसका पैसा मिलने के रास्ते में जो कार्रवाई चल रही है उसमें आगे बढ़ी है या नहीं? शशि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आज मुझे रांची में होना चाहिए था, क्योंकि आज मध्यस्थता की डेट लगी हुई थी। लेकिन जैसा आपने सुना होगा कि रांची में बहुत सारे जजों का ट्रांसफ़र हुआ है, जिसके चलते मैं आज नहीं जा पाया। और हो सकता है कि कल या परसों मैं आपको रांची में दिखूं। मैं अब आता हूं, आप जो ईडी की बात कर रहे हो, तो कुछ जानकारी जो है, जो पुख्ता जानकारी है, वो मैं आपको बताता हूं कि ईडी ये जो कार्रवाई की है, ये कलकत्ता की ईडी ने कार्रवाई किया है। क्योंकि कलकत्ता में हमारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो कलकत्ते से ही है। और हमारा इंडिया का ही बहुत सारा शिकायत जो है ईडी के पास गया था, जिसमें बिहार, आपको उड़ीसा और राजस्थान, ये 3 जगह की शिकायत पर इस ईडी ने कार्रवाई की है। और एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, इनका जो एम्बे वैली का जो प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट करीब 10,000 एकड़ में फैला हुआ है। लेकिन ईडी को जो शिकायत मिली थी वो कुछ 1300-1400 करोड़ रुपए का मिला था। और ईडी ने उसी आधार पर हमें लगता है कि एम्बे वैली का 707 एकड़ ज़मीन जो है वो अपने कब्जे में लिया है, और जिसका बाज़ार वैल्यू वो लोग 1460 करोड़ रुपया बता रहे हैं। तो अब तो हम तो चाहेंगे कि जो 10,000 एकड़ वहाँ ज़मीन है, हमारा झारखंड में भी सहारा वालों ने ही सोसाइटी का आंकड़ा जो 32,000 करोड़ दिया है। अब तो हम लोग डीजीपी से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर, जब ईडी कार्रवाई कर सकती है, उनके पास जब लोगों ने कंप्लेन किया तो उस पर कार्रवाई हो सकती है, तो आप भी कार्रवाई करो, इस दिशा में बढ़िए कि लोगों के अंदर कम से कम जो उनकी संपत्तियां हैं उनको कम से कम कब्जे में लिया। सर देखिए, झारखंड में इनकी संपत्ति नहीं है, ठीक है। अगर होगी भी तो ये लोग इस तरीके से उसको छुपा कर रखे हुए हैं कि अभी तक पता नहीं चल पाया है कि झारखंड में क्या संपत्ति। ये जो एम्बे वैली जो 10,000 एकड़ में फैली हुई है, जब ईडी 707 एकड़ जब्त कर सकती है तो झारखंड की सरकार भी जब्त कर सकती है। हम तो उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी जब्त करो और उसकी नीलामी करवा कर यहाँ के लोगों को पैसा दिलवाओ। तो अब हम लोग दोनों दिशा में बढ़ रहे हैं। देखिए, एक तो इनके जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, ये सारे अब भागते फिर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उनका वारंट निकलना चालू हो गया है। और आज आपने ये लोग बहुत सारे
सारे सहारा के लोग बोल रहे हैं कि ये जो विश्व भारती वाले लोग हैं यही लोग बोलते हैं, प्रशासन के लोग तो कभी निकल कर कुछ बोलते ही नहीं हैं। तो आज आपने देखा होगा कि हमारे डीजीपी साहब का भी कल वक्तव्य आ गया है कि उनके पास सहारा के खिलाफ में बहुत सारा पुख्ता सबूत आ गया है, और जिस आधार पर वो अब आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों का वारंट निकालना, जैसे वारंट निकल रहा है तो ये लोग माने कोर्ट की तरफ दौड़ रहे हैं। तो ये डीजीपी साहब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग इनको खींचने में ज़रूर सफल होंगे, और ये निवेशकों को भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि आपका पैसा हम लोग ज़रूर दिलवाएंगे। मतलब एक मोमेंटम कहीं ना कहीं तैयार हो गया जिस मामले को लेकर पिछले 10 वर्ष से जो है लोग एक तरीके से लग रहा था कि उनसे पैसा निकालना मुश्किल है, अब बहुत पुराना मामला हो गया है। लेकिन जिस तरीके से सबका प्रयास ने या झारखंड में जो कार्रवाई हो रही है, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई लोग गए, आप लोग भी सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, और ईडी अब इसमें मतलब कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर भी और दबाव पड़ा है कि भाई हमें भी इस दिशा में कार्रवाई करना होगा। इसलिए लोकसभा के अंदर सांसदों ने ये सवाल उठाया, या जो सवाल जो है भारत सरकार के ऊपर भी उठ रहे हैं कि भाई आप जो है लगातार जो है बचाने में लगे हुए हैं, बीजेपी बचाने में लगी है, जो है गृह मंत्री उस तरीके से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि भाई अब उनको लगता है कि नहीं भी अब ज़्यादा समय तक बचाया नहीं जा सकता, अब जो है कार्रवाई कर। देखिए जितना समय पार हो रहा है ना, ये लोग अपना और जो बहुत सारा प्रॉपर्टी जो उसको बेच कर निकल रहे हैं, और जिस तरीके से हम लोग दबाव बना रहे हैं, 2 तारीख को जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ, तो ये सारा रिपोर्टिंग तो गृह मंत्रालय को जाता है। तो उनको भी अब लग रहा है, देखिए अब हम उनकी वोट बैंक पर चोट करने जा रहे हैं, तो उनको अब लग रहा है कि इस पर कार्रवाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे देश के बहुत लोग पीड़ित हैं, और ने खुद भी रिपोर्टिंग की है कि कैसे लोग रो रहे हैं अपने पैसों के लिए, और जितने गरीब लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, उनकी पहुंच तो मतलब कोर्ट कचहरी तक या प्रशासन तक तो है नहीं। तो कुछ हमारे जैसे लोग जो आज के डेट में खड़े हो गए हैं, हमने तो अब बोल भी दिया है कि हमारा जीवन समर्पित है भाई, सहारा के निवेशकों का निदान हो जाए, हमें उसके लिए जो करना होगा हम वो करेंगे। पटना में भी आप लोगों ने अभियान बीच में चलाया था, वहाँ भी एक बड़ा, इसलिए कि वहाँ चुनाव है, और एक बड़ा वहाँ पर हमने देखा था कि गांधी मैदान और आसपास में जुटान हुआ। क्या आप लोग भी उसमें हिस्सा लिए थे, और क्या वहाँ पर क्या? देखिए मैं तो नहीं जा पाया था उसमें, लेकिन अभी फिर सुदामा जी के नेतृत्व में हमारा फिर से पूरी कवायद चल रही है कि फिर से हम लोग वहाँ पर कैसे धरना प्रदर्शन आंदोलन करें। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी हमें लग रहा है कि मई में एक डेट डिसाइड होगा, और गांधी मैदान में जो एक हॉल है, राजेंद्र मेमोरियल हॉल या कुछ एक हॉल है, उस हॉल में हम लोग एक मीटिंग करने जा रहे हैं, और उसके बाद हम लोग मतलब पूरे बिहार में इनके खिलाफ में अभियान छेड़ने वाले हैं। और ये आप देखिए कि बिहार के इलेक्शन में सहारा जो है सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। एक चुनाव में एक मुद्दा रहेगा, क्या आप लोग हर पार्टियों से मांग करोगे कि भाई आप हमारे चुनावी अपने घोषणा पत्र में इसको शामिल करिए? 100% सर, इंडिया गठबंधन से हमारा पूरा मतलब उनका सपोर्ट भी हमको मिल रहा है। बीजेपी वालों को हमने छोड़ दिया है, क्योंकि हमारे सपोर्ट में वो आ नहीं रहे हैं। वो अगर चाह लेते, गृह मंत्री चाह लेते, तो अभी तक लोगों का निदान हो गया रहता, क्योंकि सारी एजेंसियाँ तो उनके अंडर में आती हैं। ईडी अब कार्रवाई कर रही है, ईडी कार्रवाई कर रही है, तो मेरा ये मांग है ईडी से कि ईडी वाले खाली कार्रवाई, आप उनकी संपत्ति जब्त मत करो, आप उनको गिरफ्तार करो, क्योंकि लोग गिरफ्तारी से, बड़े लोग गिरफ्तारी से बहुत डरते हैं। तो इनकी गिरफ्तारी सबसे ज़रूरी है, खास करके ओपी श्रीवास्तव जो सबसे बड़े, मैं तो सरगना बोलता हूँ उनको, सुब्रत रॉय के बाद उनके दोनों बच्चे तो विदेश भाग गए हैं। उसके बाद अगर सहारा का कोई सबसे बड़ा सरगना है तो है ओपी श्रीवास्तव। उसके पूरे खानदान ने सहारा इंडिया को लूटा है। तो अगर हमारी बात गृह मंत्रालय तक पहुंच रही है, अगर अमित शाह साहब सुन रहे हैं, अगर आप खाली ओपी श्रीवास्तव को एक पकड़ लीजिए, आप देखिए कि सारे लोगों का कैसे निदान हो जाता है। ये मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ। तो जो ईडी ने कार्रवाई की है और इसके बाद जो अभियान लगातार चल रहा है, हालांकि आपको भी इस अभियान में, अगर आप चाहते हैं कि सारा निवेशकों का पैसा वापस हो, तो इस अभियान में आपको भी अपना योगदान देना होगा। कम से कम इसको जो लोग अभियान चला रहे हैं उनके सपोर्ट में, उनके समर्थन में, और ये बात लगातार जो है, इसलिए कि अगर एक बार फिर से बहुत मुश्किल के बाद ये मोमेंटम बन पाया है, लोगों ने घर से निकलकर बोलना शुरू किया है, नहीं तो कई लोग तो इस उम्मीद में दुनिया ही छोड़कर चले गए। लेकिन अब जाकर जिस तरीके का माहौल बना है, अगर आप दबाव बनाए रखेगा, नहीं तो सरकारें ऐसी देश भर में, अगर आप घोटालों को, केवल चिटफंड घोटालों का इस तरह से डायरेक्ट पैसे लेकर भागने के, तो पता नहीं हर राज्य में इतनी सारे मामले हैं कि लोग भूल गए, पर्ल से लेकर शारदा चिटफंड, पता नहीं कौन कौन सी ऐसी है जो तो इसलिए इस मामले को, हालांकि सहारा इन सब में सबसे बड़ा है, इस ज़्यादा तक निवेशक हैं, आम लोग हैं, मजदूर हैं, वैसे लोगों का पैसा फंसा है। तो इसलिए हमें लगता है कि आपकी एकजुटता बहुत ज़रूरी है, और इस मामले को लेकर
चुनाव से लेकर, इसलिए देखिए अपनी बात सुनाने के लिए यहाँ पर हमारे जो नेता हैं, हमारी जो सिस्टम है वो चुनाव में ही सुनते हैं, चुनाव के बाद वो चीज़ों को भूल जाते हैं। इसलिए आप लगातार अपनी जगहों पर दबाव ज़रूर बनाइए। हमें लगता है कि ये दबाव ज़रूर कारगर होगा। सही बात, और कुछ कहना है? मैं सभी लोगों से निवेदन, तो आपने तो बोल ही दिया, मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा जहां भी कार्यक्रम लगता है, हमारा बहुत सारा ग्रुप है, कम से कम लोग निकल कर आइए। अब अगर आप अपने पैसे के लिए नहीं निकल कर आएंगे तो आप मान के चलो कि आपका पैसा डूब जाएगा। जो लड़ेंगे, शशि जी मैं आपको बता देता हूँ, जो लड़ेंगे उन्हीं का पैसा मिलेगा। बाद बाकी लोग तो ये लोग चाह रहे हैं कि लोग ना निकले, और आज तक वही चला आ रहा है। पिछले करते रहे 3-4 महीने 3-4 सालों से ये लोगों का पैसा नहीं दे रहे हैं। झारखंड में जब से ऑफिस बंद हुई है तब से हम भी देख रहे हैं कि लोग थोड़ा मोटिवेट हुए हैं और लोगों को लग रहा है कि नहीं, हम जो बोल रहे हैं वो सही बात है। अभी तक ऑफिस के लोग ऑफिस खोलकर लोगों को सिर्फ बरगलाने का काम कर रहे हैं, तो अब लोग निकलने लगे हैं। और निवेदन है कि बड़ी से बड़ी संख्या में निकलिए। हमारा आह्वान यहाँ से लखनऊ कूच करने का भी है, क्योंकि इन चोरों को अब हम लोग आराम से बैठने नहीं देंगे। लखनऊ कूच करने की जरूरत है तो लखनऊ भी, और जिस तरीके से झारखंड में माहौल बना है, जिस तरह के झारखंड की सरकार हो या पुलिस प्रशासन डीजीपी हो, जिस तरीके से इस मामले को लेकर गंभीरता दिखाया है, लगातार बैठकें हो रही हैं, और कहीं ना कहीं और इसी की कहीं नतीजे हैं कि आप देख रहे हैं कि सहारा के जिन लोगों का ये नाम ले रहे हैं वो सारे लोग कहीं ना रांची से लेकर लखनऊ तक की दौड़ शुरू हो गई है। इसलिए गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और अभी से अग्रिम जमानत के लिए लोग दौड़ रहे हैं। तो आपका दबाव कहीं ना कहीं काम आया है और सार्थक जगह में, सही रास्ते में है, इसलिए इस दबाव को बनाए रहिए। और आप चाहते हैं कि भाई ये पैसा जरूर निवेशकों का मिले तो ज़रूर जो है इस वीडियोस को भाई आगे बढ़ाइएगा, ताकि बाकी निवेशक के पास जाए और उनमें भी कहीं उम्मीद रहे और अपने पैसा वापसी के लिए, इसलिए आपका हक का पैसा है तो इसे हकमारी नहीं होने दे। तो धन्यवाद आप सभी को, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, इस इतने सपोर्ट और समर्थन के लिए।